अगर चाहता तो इस टॉपिक पे मैं पहले ही वीडियो बना चुका होता, बट मैं प्रॉपर वेट कर रहा था कि सब लोगों की तरफ से एक स्टेटमेंट आ जाए। 23 जून को शाम के करीब 3 से 4 बजे के बीच में जॉय लिंडर की डेथ हो गई और उसके दूसरे दिन 1 तारीख को मुझे मेरे दोस्त का कॉल आया शाम को 5 बजे कि भाई जॉय एस्थेटिक है वो इस दुनिया में नहीं रहे। ये सुन के मेरे पैरों तले की जमीन जो है पूरी खिसक गई और मेरी बॉडी पूरी वाइब्रेट होने लग गई, क्योंकि फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर मेरा उनसे ज़्यादा फेवरेट बॉडी बिल्डर और कोई भी नहीं था। उनका वर्कआउट करने का तरीका, उनका बात करने का तरीका, उनका चलने का तरीका सबसे अलग था और जॉय लिंडर एक डाउन टू अर्थ पर्सन थे। जब मैंने इनकी डेथ के बारे में सुना तो मुझे सबसे पहले यही लगा कि इनकी जो डेथ है वो हार्ट अटैक से या फिर किडनी फेलियर से हुई है। जब एक बॉडी बिल्डर मरता है ना, सब लोग वही ब्लेम करते हैं कि इसकी जो डेथ है वो नेचुरल नहीं है, स्टेरॉइड की वजह से हुई है या फिर किडनी फेलियर या फिर हार्ट फेलियर की वजह से हुई है, जो कि होता है स्टेरॉइड को एब्यूज करने से। और मैंने स्टोरी लगाने के बाद में मुझे एक पर्सन का ए वाला रिप्लाई भी आया, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। बट अभी उनकी डेथ को लेके यहाँ पे 2 स्टेटमेंट निकल के आ रहे हैं, एक उनकी गर्लफ्रेंड की तरफ से जिसका नाम नीचा है एंड एक उनकी फ्रेंड की तरफ से। उनके फ्रेंड के स्टेटमेंट की बात हम बाद में करेंगे, पहला हम बात करेंगे उनके गर्लफ्रेंड के स्टेटमेंट की। नीचा मैम ने बताया कि जब उनकी डेथ हुई जॉय लिंडर की तब वो उनके साथ में थे और उन्होंने उसे एक नेकलेस गिफ्ट किया था। फिर उन्होंने एक दूसरे को हग किया, जो कि एक नॉर्मल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में होता है। उसके बाद शाम को 4 बजे उन्हें जाना था वर्कआउट करने जिम में और उनसे दोस्त से मिलने जिनका नाम था नोएल। जॉ जो है नीचा के आर्म पे थे। उसके बाद जॉ के साथ जो भी हुआ वो एकदम फास्ट फॉरवर्ड हुआ। उसके बाद नीचा मैम ने उनके फ्रेंड्स को भी बुलाया, उन्होंने एम्बुलेंस को कॉल भी किया, बट एम्बुलेंस को वहाँ पे पहुँचने में बहुत ही लेट हो गया, बल्कि कुछ मिनट या फिर 1 घंटा नहीं 4-5 घंटे ऐसा ही कुछ लेट हो गया एम्बुलेंस को वहाँ पे पहुँचने के लिए। तो ये भी एक वजह हो सकती है कि जॉ की डेथ इस वजह से भी हो सकती है। तो नीचा मैम ने अपने स्टेटमेंट में ये बात क्लियर बताई है कि जॉ एस्थेटिक की जो डेथ है वो एन्यूरिज्म की वजह से हुई है। तो अब एन्यूरिज्म होता क्या है? ह्यूमन बॉडी के नसों में एक गुब्बारा जैसा एक क्लॉट बन जाता है, उसे हम एन्यूरिज्म कहते हैं। अगर वो फट गया तो इंसान का बचना नामुमकिन हो जाता है। 90% की इंसान की इसमें ही डेथ हो जाती है। अगर किसी को टाइम पे हॉस्पिटल में पहुंचाया जाता है तो उन लोग की भी डेथ हो जाती है। इसमें से बहुत ही ज़्यादा कम लोग जो है वो बच जाते हैं। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो चीज़ें वो स्टेरॉइड की वजह से नहीं होती। अब हम बात करते हैं कि जॉ के दोस्त ने क्या स्टेटमेंट दी। तो उनका कहना यह है कि जॉ जो है 1 महीना यूएस के अंदर रह के आए थे और जो यूएस से लेके थाईलैंड की जो फ्लाइट है वो 19 या फिर 20 घंटे की टाइम है, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा टाइम लिमिट है। उसके दौरान फ्लाइट के अंदर उनके गले में ब्लड की क्लॉटिंग जमा हो गई और उसके वजह से ये प्रॉब्लम उनको फेस करना पड़ा। और जॉ डेथ के 3-4 दिन पहले से शिकायत कर रहे थे कि उनके गले में एक शार्प वाला पेन होता है, माइनर सा पेन होता है। बट उनको लगा कि वो मसल क्रैम्प टाइप में कुछ हो सकता है, तो उन्होंने मसाज करवा के उसको पेन रिलीफ किया। अगर उसी टाइम पे वो अपना चेकअप करवा लेते या फिर कुछ हॉस्पिटलाइज हो जाते तो शायद आज जो हमारे बीच हो सकते थे। और जॉय लिंडर के लिए एक रिप वर्ड मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना गाइस, मेरे को भी अच्छा लगेगा। बहुत ही ज़्यादा डाउन टू अर्थ पर्सन थे। उनके गर्लफ्रेंड ने भी बताया कि बहुत ही ज़्यादा डाउन टू अर्थ, केयरिंग और स्ट्रॉन्ग पर्सन थे। वो सबके चाहने वाले थे। तो हमारे दिल में हमेशा उनके लिए एक रिस्पेक्ट रहेगी और हमेशा वो हमारे मोटिवेशन रहेगी। भला ही अभी वो हमारे बीच ना हो, पर हमारे दिल के बीच में मरे दम तक रहेगी। तो स्टे सेफ गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।